मैं क्या करूं, ना तो मैं कह पाया, इसका स्मरण भी नहीं हो पाया, और आप लोग भी मुझे ख्याल नहीं दिलाए कि चलो लाओ प्रश्न दें। हो सकता है प्रश्न होगा ही भी नहीं, और होगा तो अभी समय है कल का। तो एक ने प्रश्न किया कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं और सब कुछ त्याग की बात कही जाती, साक्षी भाव और दृष्टा भाव की बात कही जाती है, तो क्या उस समय दृष्टियोग स्वरयोग की साधना करें कि ना करें? साक्षी भाव अंतिम साधना है, ये दृष्टि योग स्वर योग प्रारंभिक साधना है। मैं क्रिया योग की अपेक्षा और क्रिया योग से जो सहयोग है हमारे लिए योग, उसमें इस क्रिया का, वह मैं बताया था शुरू में ही, वह क्रिया जो योग में सहायक हो उसे क्रिया योग कहते हैं। केवल सहायक है, न कि मंजिल है। उदाहरण दिया था कि नदी से पार होना है, तेज धारा है, तो नाव पर बैठ लेते हैं, नाव में बैठे और नदी पार हो गए। नदी पार होने के बाद क्या नाव को लेकर चलते हैं कि नाव पर बैठे रहते हैं? नाव पर बैठते हैं केवल पार होने के लिए, उसमें हमेशा बैठे रहने के लिए नहीं बैठते हैं। इसलिए वह केवल सहारा है। सहारा इसलिए है कि हमारा मन बिखरा है चारों तरफ। बांस, बम्बू कहते हैं क्या इधर, तो बांस का पेड़ होता है ना, तो उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक सरल बांस जिसमें उसकी जो शाखाएं होती हैं वो कम होती हैं, और एक होता है बांस जिसमें बहुत शाखाएं, और एक बांस की शाखा दूसरी बांस की शाखा से ऐसी उलझी हुई होती हैं कि नीचे काट कर उसे खींच कर निकाल नहीं सकते। और जो सरल बम्बू जो होता है उसको आप नीचे काटिए और खींच के निकाल लीजिए, सरल होता है वह। तो हमारा मन उस बांस की तरह है जिसकी ऐसी शाखाएं जो दूसरी जगह उलझी हुई हैं। मन विभिन्न विचारों में उलझा हुआ है, क्योंकि इसके आयाम बहुत हैं उलझने के, बहुत। इसलिए शत्रु कबीर ने जो कहा है कि मन के लक्ष्य द्वार, लाखों दरवाजे हैं भागने के, कब कहाँ भाग जाए। क्षण में याद करता है घर का, तो क्षण में याद करता है धंधा का, बाल बच्चों का, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कब कहाँ भाग जाए कोई ठिकाना है। कल मैं मन के विषय में अलग से कहना चाहूँगा। मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है, और मन से हमारा संबंध क्या है, मन अपने आप में है क्या चीज़, इन सारी बातों पर मैं आज नहीं, या तो रात में कहूँगा या फिर कल, जैसा ख्याल आ जाए। फिलहाल बात यह है कि दृष्टाभ्यास के समय, साक्षी भाव के समय, स्वर योग और क्रिया योग, जो स्वर योग और दृष्टि योग, इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। ये मुख्य बात रही, क्योंकि वो अंतिम दशा है, अंतिम साधना है। कुछ भी याद ना रहे, जब सारी यादगिरियों को हम भूल जाते हैं, तो वही शेष रहता है जो सबको याद करता है। हमारे पास वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, तो हम क्या करें, सारी वस्तुओं को छोड़ते गए, कपड़े उतार दिए, तब कौन बचा? जो कपड़ा पहना था, जो वस्तुएं रखा था, वो तो है ना। उसी प्रकार जिन्होंने सारे संस्कारों का धारण किया है, सब हटा दिया, एकदम खत्म, संबंध काट दिया, तब कौन बचा? आत्म अस्तित्व मात्र। न वाचा न व्योदय न मनुष्य प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। इसके लिए जो उपनिषद में आया है कि न वाचा प्राप्तुम, वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते, और न चक्षुषा, आंख से भी देख नहीं सकते उसको। बस सुबह के सत्र में कहा भी था, अस्ति ब्रूतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्ति इति, अस्ति कहते हैं है को, है यह अनुभव, मैं हूँ, बस और क्या चाहिए। इससे बड़ी बात उपनिषद के चिंतन और कबीर के चिंतन को मिला बिल्कुल फिट। अस्तित्व ब्रुवतो, यह कहता है कि मैं हूँ, ब्रुवतो अन्यत्र कथम, उसको अलग
कैसे पाओगे, कैसे उपलब्ध करोगे? दूसरी जगह मैं हूं, ये कम बड़ी बात है। याज्ञवल्क्य जनक की सभा में गए थे, तो जनक ब्रह्मज्ञानियों को, जो कुरु और पांचाल क्षेत्र के ज्ञानियों को बुलाए। स्वयं मैथिल के थे, मिथिला, कन्नौज का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, वहाँ के विद्वानों को बुलाए और सबसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी चाहते थे। तो गाय रखे, 1000 गायें, और सभी गायों के सींग में 10-10 तोला सींग में सोने डालवा दिए और कहा जो ब्रह्मज्ञानी होगा इसको हाँक ले। अब सब चुप बैठे, किसकी हिम्मत हो, कौन कहे मैं ब्रह्मज्ञानी और गाय हकवाए। याज्ञवल्क्य में शिष्यों का हकवाओ गायें। सब चिल्लाने लगे, क्या भी ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए अकेले? कहा कि मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ, ब्रह्मज्ञानी को मेरा नमस्कार है, मुझे गायों की आवश्यकता है इसलिए हकवा रहा हूँ। और सब जल भुन गए। बड़ा कटाक्ष किया उन्होंने, पूछना शुरू किया। जो उनको पुरोहित था, अश्वाल ऐसा कुछ था, वो पूछना शुरू किया, प्रश्न किया, फिर वो शांत हुए। फिर उसी समय गार्गी पूछती है, वो पूछा, वो शांत। उसस्ति चक्रायण एक आए, उन्होंने पूछा आत्मा के विषय में, तो बताने लगे कि आत्मा का यह रूप है, वो देखता है, उसके सत्ता से देखते हो, उसकी सत्ता से सुना जाता है, और बहुत सी बातें। तब कहा है कि कोई पूछे कि गाय और घोड़ा कैसे है, तो आप बताते हैं गाय दूध देती है, बगरी है, सींग वाली है, पूंछ वाली है, 4 पैर घोड़े को होते हैं। अरे दिखाओ ना गाय कहाँ है, दिखाओ ना घोड़ा कहाँ है, आप लक्षण बताते हैं आत्मा का। तब उन्होंने कहा कैसे बताएं लक्षण उसका, जो है उसके अलावा उसको और कैसे बताया जा सकता है कि मैं हूँ। विदेशों में भी जो चर्चा हुई है, डेकार्ट ने जो कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये इस वाक्य का पूरे विश्व में गूंज हुई। भौतिकवादियों ने जोरों से चिल्लाए, क्या कह रहे हैं? आध्यात्मवादियों ने इसको सर पर रख लिया। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं इसको दूसरे ढंग से थोड़ा कहता हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ, ये बात नहीं है, मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। सत्ता के अभाव में सोचना संभव नहीं है। सत्ता हो न सोचे ये तो हो सकता है, लेकिन सत्ता न हो तो सोचेगा कौन? आत्मा है इसलिए सोच रहा है, और सोच रहा है इसलिए आत्मा है, ये कैसे होगा? आत्मा है इसलिए सोच रहा है। यद्यपि बात वही है, कहने का मतलब है मैं हूं इसका बोध हर व्यक्ति को है, मैं नहीं हूं का बोध किसी को नहीं है। कोई कहता है मैं नहीं हूं, तो जो नहीं हूं कह रहा है वही है। इसलिए उसका बोध कब होगा? जब सब कुछ का त्याग होगा। जब हम मन में कोई चीज सोचते हैं तो प्राणी और पदार्थों को सोचते हैं। याद में क्या आते हैं? किसी का हम याद किए तो उसका रूप आ जाएगा। कोई मित्र की याद आई, देखो आंखें बंद करके, तो मित्र की जैसे याद आएगी वैसे ही उसका एक रूप खड़ा हो जाएगा, पूरा आकृति खड़ी हो जाती है एक मन में। कोई संबंध होगा, कोई वस्तु की याद आई, जैसे हम जिस कमरे में थे उसकी याद आई, तो कमरे के कहाँ खिड़की है, कहाँ पर मेरा सामान रखा है, कहाँ मेरा टार्च रखा है, बिल्कुल देख रहा हूँ यहाँ से। आप भी देखते होंगे अपनी वस्तुओं को, मतलब उससे जुड़ गए, उन वस्तुओं से जुड़े, उन प्राणियों से जुड़े, अपने से कहाँ जुड़े? जब सबसे अपने आप को हटा लिया तो अपने से जुड़ गए। बस यही साधना है, यही अध्यात्म है। और बहुत इसके लिए माथा कुट करना नहीं है हमको, बहुत सरल है अध्यात्म। लोगों ने उलझाया है, यह मंत्र जपो, वह मंत्र जपो तो पार पाओगे, कुछ न जपो, अपने को जपो। सारे विकारों को जो धो देता है, बस उससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? और मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि उसी को धोने के लिए आए हैं। सभी लोग साधना अभ्यास में लग जाएं और साक्षी भाव का अभ्यास करें। बस उस समय कुछ नहीं जानना है। मैं कहा था ना अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, वो मंत्र बहुत बढ़िया है, गद्यात्मक मंत्र। कभी आप लोग उपनिषद सौरभ भी पढ़िए। मैं कई पुस्तकें पढ़ने कहता हूँ, आप लोग बोझिल ना होइए कि बहुत परेशान करेंगे पढ़वा कर, ये पुस्तक पढ़ो, वो पुस्तक पढ़ो, लेकिन ये काम की चीज़ें हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, कितना बढ़िया उन्होंने कहा है
कैसे कबीर के चिंतन और उपनिषद के चिंतन बिल्कुल मेल खा जाते हैं। न वो अंदर जानता है, न बाहर जानता है, न उभयतो प्रज्ञम, न वो दोनों तरह से जानता है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। गजब है, बहुत बढ़िया कहा है। घालमेल की नहीं। आप कहेंगे अरे कबू इधर कहता है कबू उधर कहना, वो अदृष्ट है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अव्यवहार्य है। बिल्कुल सही बात है। किससे उसको ग्रहण करोगे? एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र रहता है उस दशा में। ये चतुर्थम मन्यन्ते, ये चौथी अवस्था है। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। एक चौथी अवस्था जिसको लोग तुर्यगा भी कहते हैं, हम लोग उसको स्वरूप स्थिति कह सकते हैं। कबीर साहब की वाणी के अनुसार स्वरूपस्थ सहज समाधि, संतो सहज समाधि भली। इस ढंग से सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। ये सहज ध्यान की प्रक्रिया कबीर की प्रक्रिया है। इसलिए कोई और साधना न हो, अपने आप में स्थिति की साधना हो, क्योंकि वही मेरा रूप है। वो अजर है, अमर है, अखंड है, कभी नहीं मरता है। तो जो इसमें स्थित होगा वो अमर हो जाएगा। प्राणी पदार्थों में स्थिति बनाएगा, उसकी मृत्यु रखी रखाई है।